तो पिछले वीडियो में हमने दिल की तारों को छेड़ दिया था, तो दिल की तारों को छेड़ ही दिया है। तो चलिए आज भी थोड़ा दिल के बारे में बात किया जाए। आप लोगों को फिर से थोड़ा दिल की शेयर करवाते हैं हम इस वीडियो में। कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम आज हम लेके आए हैं आप लोगों के पास, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आज की इस लाइफस्टाइल में हर किसी को ये प्रॉब्लम खाया जा रहा है, हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो देर ना करते हुए इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है। यह है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हर किसी को आजकल हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाते इस तरह का एक कंडीशन हो जाता है कि फिर उनको बोर हो जाते हैं वो ये दवाई खाते और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इन दवाइयों से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है, उसका कारण और सिम्टम या लक्षण के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे कि किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सके और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए हम आज बात करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले हमको जानना होगा ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब ब्लड या खून सर्कुलेट होके हमारे बॉडी के हर तरफ ये फैल जाता है या बॉडी के हर हिस्से में जब ब्लड सर्कुलेट होके पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, तब हमारे बॉडी के जो वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है या नस होता है खून के, उस नस में एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है और उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये कब होता है, जब हार्ट पंप करके ब्लड को हमारे शरीर के चारों दिशा में इसको फैलाते हैं। तब जब ये फैलते हैं, जब वो फैल जाता है, तब एक प्रेशर, एक दबाव देता है नस पे और उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक पानी के पाइप में हमने पानी को फ्लो किया, पानी को फ्लो करने से जब वो पानी पाइप के अंदर से जाएगा, तब वो जो नल है, जो पाइप है, वो पाइप के वॉल में एक प्रेशर देते हुए वो गुजरेगा। सेम चीज होता है ब्लड के नसों में भी। जब ब्लड गुजरता है नस के अंदर, नस के भीतर से जब ब्लड गुजरता है हमारे शरीर के हर हिस्सों में, तब ये ब्लड वेसल्स के जो वॉल होते हैं, वॉल में एक प्रेशर देते हैं, एक बाहर की तरफ एक प्रेशर देके वो गुजरता है। हम जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पैरों से, हमारे पाँव से हम जमीन पर प्रेशर देके हम चलते हैं ताकि हम चल पाए। अगर प्रेशर ना देंगे हम तो हम चल नहीं पाएंगे। उसी तरह से ब्लड भी एक प्रेशर देके चलता है नसों में और वही ब्लड प्रेशर है। तो अब हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब ये नस में ब्लड प्रेशर जो प्रेशर देता है, कभी कभी कुछ कारण की वजह से ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तभी उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, कोई हेल्थ कंडीशन, हेल्थ इश्यूज के वजह से भी हो सकता है या जेनेटिक भी हो सकता है। तो हम अब जानेंगे इसका लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण और कारण क्या है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की कारण क्या है। एक्चुअली कारण जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा हाई ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है। हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। तो प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर का वैसे कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता है, उसका कोई ऐसा स्थिर कारण नहीं होता है कि इसी की वजह से आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। एक बात आप जान लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन कब होता है, समय के साथ साथ, बढ़ते उम्र के साथ साथ हर किसी को ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर आप बोल सकते हैं जेनेटिकली भी प्राइमरी हाइपरटेंशन किसी को हो सकता है। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का या हाई ब्लड प्रेशर का, तो उनको समय के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने का एक चांस होता है या होता है। फिर हम बोल सकते हैं बढ़ते उम्र के साथ साथ
किसी को हाइपरटेंशन हो सकता है। जब जैसे कि उम्र गुजरेगा, आपका उम्र बढ़ेगा, तब आपको हाइपरटेंशन हो सकता है बहुत सारे ऐसे फिजिकल कॉज के वजह से। फिर आप बोल सकते हैं लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। लाइफस्टाइल मतलब अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज अगर आपका नहीं है, आप अगर कोई कुछ तरह का भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बैठे बैठे सिर्फ काम करते हैं, सोते हैं, थोड़ा सा भी आपका फिजिकल लेवल नहीं है, तो भी आपको ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। साथ में अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं, खाने का कोई टाइम टेबल आपका नहीं है, जितना होता है उतना खाते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं या उल्टा सीधा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर और एक कारण है हाइपरटेंशन का, वो है आपका नींद। अगर आप नींद अपना ठीक से पूरा नहीं करेंगे फिर भी तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। रेगुलरली अगर आप नींद पूरा नहीं करते हैं, जब नींद आना चाहिए, जब आप हमको सोना चाहिए, तब अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं और आप नहीं सोए, पूरा रात आप जागे रहे, फिर भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। और साथ में स्ट्रेस, अगर आपका मानसिक जो स्ट्रेस, मानसिक तनाव है, वो अगर बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कारण हो सकता है, काम की वजह से या आपका घर का कुछ प्रॉब्लम, टेंशन, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको हाइपरटेंशन, मतलब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये है प्राइमरी हाइपरटेंशन की कारण। अब हम जानेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या कारण है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर क्या है? सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के मुकाबले थोड़ा सीवियर होता है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से आपका जान भी जा सकती है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब होता है? जब आपको कोई किडनी डिजीज़ हो, कोई एंडोक्राइन डिजीज़ हो, कोई आपका एड्रिनल ग्लैंड का डिजीज़ हो, एंडोक्राइन कोई ट्यूमर हो, फिर आप कह सकते हैं थायराइड का कोई आपका प्रॉब्लम हो, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसके वजह से भी आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस्केमिया वगैरह हार्ट का प्रॉब्लम, और इसके वजह से आपको हाई बीपी हो सकता है। साथ में आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या आप शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी आपको ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और अगर आप ड्रग एडिक्ट है, आप ड्रग लेते हैं, तो भी आपको ये हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो आपने देखा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो कॉज है वो कुछ इस तरह का है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप कुछ अपने लाइफस्टाइल या अपने कुछ ऐसे चीज़ों को चेंज करके आप प्राइमरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपने देखा कि उसका कारण क्या है, थोड़ा हमारे ऑर्गन, थोड़ा कुछ दूसरा शरीर का ऑर्गन रिलेटेड है, कुछ दूसरा बीमारी के रिलेटेड है, कुछ ऐसा इस तरह का कारण से रिलेटेड है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ दूसरा चीज़ अपनाना होगा, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ये हाइपरटेंशन का चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, हाइपरटेंशन का लक्षण या सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स या लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर में इनिशियली कुछ भी आपको सिम्टम या लक्षण नहीं दिखाई देता ही नहीं है। अगर सीवियर हो जाता है किसी का हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, तब जाके कुछ इस तरह का सिम्टम्स या लक्षण आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि हेडेक या सिर दर्द, आपका सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। फिर नोज ब्लीडिंग मतलब आप नाक से आपका खून निकल सकता है। डिजीनेस या आप चक्कर आ सकता है, आपको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं बैठे रहने से या चलने से, आप अपना बैलेंस कायम नहीं रख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसी का मुंह से भी ब्लीडिंग हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है हाइपरटेंशन। तब आपको फिर सिर दर्द, तो हमने बोला आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा। तो इस तरह का कुछ छोटा मोटा सिम्टम्स आपको दिखाई देगा हाइपरटेंशन की वजह से या हाइपरटेंशन में। लेकिन ये सिम्टम्स जब आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तभी दिखाई देता है। इनिशियल स्टेज में कुछ भी आपको ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम्स हाइपरटेंशन में नहीं दिखाई देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हाइपरटेंशन हो रहा है आपको, या हाई ब्लड प्रेशर, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको किसी डॉक्टर के पास या कहीं भी फार्मासिस्ट के पास जाके एक्सपीरियंस कुछ पर्सन के यहाँ जाके आपको अपना बीपी नापना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि आपका बीपी कितना है। हाई बीपी होने से आप जो भी प्रिकॉशन है वो लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ कंडीशन हो सकता है आपको बाद में। तो हम इस वीडियो में हमने जो भी बातें की, हमको लगता है हम ये समझते हैं कि आप लोगों को ज़रूर थोड़ा सा भी नॉलेज हाइपरटेंशन की होगी, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज आपको बढ़ा होगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे उस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है, और इस हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सके, हम कैसे प्रिवेंट कर सके इसको कि ये हमको ना हो। लेकिन एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हर किसी को, हर व्यक्ति को, हर पर्सन को एटलीस्ट महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जोखना चाहिए, मापना चाहिए। उनको हाई ब्लड प्रेशर हो या ना हो, लेकिन महीने में एक बार कम से कम उनको अपना प्रेशर नापना चाहिए और उसको मार्क करके रखना चाहिए एक कॉपी में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल की लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि हमारा वीडियो हर किसी के पास पहुँचे और हर कोई उससे लाभ उठा सके।